हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी जी के युग की हम बात कर रहे हैं, गांधीवादी युग की। और प्रथम चरण जो है लगभग खत्म होने वाला है। गांधी जी ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो है वो भैया समाप्त कर दिया है एक चौरी चौरा नाम की घटना के कारण। इससे व्यथित हो गया। अच्छा, गांधी जी को तो बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, वो जेल में थे, लेकिन इनसे व्यथित होकर बाकी के जो सपोर्ट करने वाले नेता थे उनको लगा कि भैया गांधी जी से ना हो पाएगा, है ना। सो गांधी जी अपना तरीका जो अपना रहे हैं वो ठीक है, हमको भी अपने तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसी ही कंडीशन में क्या होता है, गठित होती है एक पार्टी जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो हम बात करने वाले हैं किसकी, स्वराज पार्टी के गठन के बारे में। तो भैया स्वराज पार्टी का जो गठन होता है वो हो जाएगा जनवरी 1923 में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 में 1 जनवरी के दिन इसका गठन हो जाता है। कौन करता है ये पूछा जाता है। सो भैया CR दास, चित्तरंजन दास साहब और चाचा जी के पापा जी मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, बिट्टन भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और S जयकर के साथ ये लोग भी सम्मिलित रूप से थे साथ में। तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है। लेकिन दो बड़े लोग याद रखना, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा जो सहयोगी थे वो बिट्टल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, S जयकर, सभी लोग थे। इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। इस पार्टी की स्थापना क्यों करी गई थी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। सो कांग्रेस के खिलाफत नहीं है, अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, चित्तरंजन दास साहब अध्यक्ष थे और सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू इसके बनाए गए थे। उद्देश्य क्या था भैया स्वराज पार्टी का, क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। तो भैया सिंपल सी बात है कि डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त करना है। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह है कि भैया ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जो शासक हैं उन शासक का काम ब्रिटेन तक ही सीमित रहे। भारत में राज किसका हो, हमारा हो, और हम आपको क्या करते रहे, रिपोर्ट भेजते रहे। तो डोमिनियन स्टेट टाइप का दर्जा प्राप्त हो जाए जल्दी। प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त करना था पूर्ण रूप से, मतलब शासन खुद का हो। सरकारी कार्यों में क्या करना था, बाधा उत्पन्न करना था। कौन से सरकारी कार्य, अंग्रेजों वाले। और स्वराज्यवादियों ने विधानमंडलों के चुनाव लड़ने और विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना करने की रणनीति बनाई। भाई स्वराज वाले लोग चाह रहे थे कि भैया प्रतिनिधित्व हो, किसका प्रतिनिधित्व हो, प्रतिनिधित्व जो है कहां पे, विधान मंडलों में। ठीक है, सो विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व होगा तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल जवाब है, हर चीज हम कहा विधानमंडल में ही तो कानून बनते हैं। तो कानून बनाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाए, इसके लिए चुनाव हो रहे थे, उसमें स्वराज पार्टी बहुत ही ज्यादा प्रतिनिधित्व की घोषणा करती है और कोशिश करती है कि हमें विधानमंडलों में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो बाकायदा फिर कांग्रेस भी सपोर्ट करना चालू कर देती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद स्वराजवादियों को यह विश्वास था कि वे शांतिपूर्ण उपायों से चुनाव में भाग लेंगे और अधिक से अधिक सदस्यों को क्या करेंगे, काउंसिल में भेज देंगे, विधान परिषद में भेज देंगे और काउंसिल पर अपना नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित करेंगे। तो भैया जब कानून बनाने की प्रक्रिया काउंसिल के पास है और काउंसिल में अपने ही लोग होंगे तो कानून अपने हिसाब से बनेंगे। ठीक है, हुआ ये काम, अच्छी चीज है। इससे फायदा क्या हुआ, सफलता की अगर बात करें तो 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को पूरे मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंबई सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और केंद्रीय विधानमंडल में 101 टोटल सीट हुआ करती थी, उसमें से 22 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। किसको, स्वराज पार्टी को। ठीक है ना भैया, तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। यह पार्टी संघीय केंद्रीय मंत्री परिषद में इन्होंने बिट्टल भाई पटेल, क्या नाम है, बिट्टल भाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करवाने में सफलता प्राप्त हुई। तो भैया स्वराज पार्टी ने झंडे गाड़ दिए भाई साहब।
ठीक है। और इन्हीं की बदौलत अब अपन लड़ पा रहे हैं डायरेक्टली कानूनों की लड़ाई कि भैया इस प्रकार का कानून होना चाहिए, भारतीयों के लिए ये चीजें होनी चाहिए। तो वो काम किसने करा? स्वराज पार्टी ने करा। ठीक है। कुछ अधिक नियम जो थे सरकारी, उनका विरोध करने का काम भी इन्होंने किया। 1924 से 26 2 सालों में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले तो जो बजट था सरकार का उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है। और इस अधिनियम का विरोध किया। इसके अलावा 1924 में आया था ली कमीशन। कौन सा कमीशन? ये ली कमीशन है, सिविल सेवाओं के लिए भैया, सरकारी नौकरियों के लिए, है ना। सरकारी नौकरी में जातीय उच्चता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी ली कमीशन की। इसको स्वीकृति नहीं देनी थी कि नहीं भैया ये जातीय उच्चता मतलब अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहने का, हट, भारतीयों का भी प्रभुत्व होना चाहिए क्योंकि भारत भारतीयों का है, अंग्रेजों का नहीं। तो भैया ली कमीशन की बिल्कुल मानने नहीं दी। ठीक है। और राज्यवादियों ने मुडीमैन कमेटी, क्या नाम है? मुडीमैन कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी। द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन का मतलब है कि केंद्र में अलग शासन और राज्य में या प्रांत उसको बोलते थे, तो अलग शासन होगा, दोनों के अलग अलग विषय होंगे, तो ये द्वैध शासन है। इन विवादों के जो सुलझाना है उसके लिए की गई थी, तो उसका भी समर्थन मुडीमैन आयोग का नहीं किया स्वराज पार्टी ने। और भाई साहब काम तो किया है भारतीयों के लिए। ठीक है। अंत जो हुआ वो इस कारण से हो गया कि जो अध्यक्ष महोदय थे 1925 में एक्सपायर हो जाते हैं। कौन? चित्तरंजन दास साहब। अब चित्तरंजन दास साहब के ही नेतृत्व में सारी चीजें चल रही थी, लेकिन जब अध्यक्ष साहब ही नहीं रहे तो थोड़ा सा माहौल धीरे धीरे स्वराज पार्टी का कमजोर हो जाता। खत्म तो नहीं हुई, लेकिन हाँ खत्म की कगार पे थी। इससे धक्का लगा लोगों को। और 1926 के उपचुनाव में क्योंकि मन ही नहीं लगा लोगों का, क्या कर सकते इनके सहयोगियों का, यहाँ पे जो आशा थी कि ज्यादा वोट मिल सकते, ज्यादा सीटें आ सकती है, इतनी सफलता मिल नहीं पाई। और इसी के कारण 1926 के अंत तक स्वराज पार्टी का भी अंत हो गया। लेकिन छोटी सी ड्यूरेशन में इन्हें बहुत बड़ा काम कर दिया। किसने? स्वराज पार्टी ने। तो बस भैया ये बड़ा, फिर गांधी जी भी वापस आ जाएंगे। इसी बीच में और भी काम हो रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी बड़े पैमाने पे, है ना, क्रांतिकारी गतिविधियां। अब ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अलग से वीडियो लेके आ रहा हूं भैया मैं, है ना, तो अपन वो देख लेंगे, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ये सारी चीज़ें हुई क्योंकि इसी समय हम करवाएंगे HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में। ठीक है। और इसी में होगा क्या? काकोरी कांड। काकोरी कांड, बस ट्रेन लुटवाएंगे अपन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर HSRA भी आएगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु साहब आएंगे, आज़ाद साहब का डिस्कशन होगा, बिस्मिल साहब का डिस्कशन होगा, सबका डिस्कशन यही होगा भाई, आपका भाई करेगा यहाँ पे। तो ठीक है। 1926 में स्वराज पार्टी खत्म। अब भी गांधी जी भी वापस आ गए। अब क्या होगा? क्या होगा? तो अभी रुको, नेहरू रिपोर्ट आएगी। नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू जो सचिव साहब थे वो तो है। तो हुआ क्या कि हम मांग कर रहे थे संविधान बनाने की, लेकिन लोग बाग माने नहीं। कौन लोग बाग? अंग्रेज लोग। उनने कहा कि तुम बना पाओ तो बना लो। तो भैया मोतीलाल नेहरू ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली और संविधान बनाया। हालांकि कुछ कमियां और सारी चीजों के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन बनाने का काम तो किया। फिर इसी समय साइमन कमीशन आएगा, साइमन गो बैक के अपन नारे लगाएंगे, गोलमेज सम्मेलन होगा, सारी चीजें होंगी। और इधर असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू करवाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।